नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को लूसेंट स्टैटिक जीके से लगभग 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तर है सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी आगरा नगर की स्थापना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो उत्तर है इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी था, जो पानीपत के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था और युद्ध में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। तो उत्तर है आर्थिक क्षेत्र में अधिक था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी। तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ। तो उत्तर है मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था भारत में प्रथम रेलवे का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो उत्तर है रमेश चंद्र दत्त हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। तो उत्तर है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो उत्तर है ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का कारण क्या है। भूकंप का कारण क्या है। तो उत्तर है भूघूर्णन है भूकंप का कारण। अगला है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो कैसी ज्वालामुखी होती है। तो जागृत ज्वालामुखी होती है, इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो उत्तर है इक्वाडोर में है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो उत्तर है माउंट कोटोपैक्सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो उत्तर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है। तो याद रखिएगा सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठी झील है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है। उत्तर है मरीना ट्रेंच जो है सबसे गहरा स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो उत्तर है कांगो नदी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूरेनस की खोज किसने की। उत्तर है हर्शेल ने की थी। अगला है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो याद रखिएगा चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल कितना सतह दिखता है। तो याद रखिएगा 59% दिखता है पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का भाग। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि क्या होता है वहाँ निम्न आर्द्रता होती है इसलिए नहीं बरसते हैं। अगला है कि कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है। अगला है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो याद रखिएगा अफ्रीका में है एटलस पर्वत। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तर है मैकमोहन रेखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो उत्तर है चावल का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत के रेल डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं। तो कहाँ बनाए जाते हैं कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं भारत में रेल डिब्बे।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो उत्तर है 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है उत्तराखंड में है टिहरी जल विद्युत परिसर। अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो उत्तर है 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। अगला है कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है ज्वार। अगला है कि भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा म्यांमार से होकर गुजरता है भारत थाईलैंड हाईवे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो उत्तर है जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो उत्तर है कोचीन में है। अगला है कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो याद रखिएगा 11 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? तो उत्तर है एडविन लुटियंस ने किया था इंडिया गेट का डिज़ाइन। अगला है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो दोस्तों इनकी जो राजा राम मोहन राय थे इनकी मृत्यु भारत के बाहर मतलब ब्रिटेन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो उत्तर है खान बहादुर खान थे बरेली विद्रोह के नेता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? तो उत्तर है भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, ये सब शामिल थे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों हुआ था रिपन के काल में। अगला क्वेश्चन है कि किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? तो उत्तर है लॉर्ड डफलिन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो उत्तर है हरदयाल। जो हरदयाल थे दोस्तों ये गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? तो उत्तर है 1986 में हुआ था। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ? तो उत्तर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।